नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बाजार के हिटमैन। और आज हम लोग बात करेंगे ईएस बैंक लेके। दोस्तों ईएस बैंक में हम लोग कुछ तेज़ी देखे और तेज़ी भी लगभग 18% की था। 18% की तेज़ी क्यों था, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको हम लोग कवर में यहाँ पे बात करेंगे, पूरे डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे या का शॉर्ट टर्म में भी आपको काम दे सकता है या फिर आपको येस बैंक में लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने येस बैंक को चूज़ किया है या येस बैंक को आप चूज़ करना चाहते हैं तो ओके, आपके सामने मैं एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको इस तेज़ी के पीछे दो रीज़न बताया गया है। दो रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, तो कृपया करके इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग MSCI इस इंडिया इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको इस इंडेक्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आके आके जो आर्टिकल है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते MSCI इंडेक्स क्या है। दोस्तों ओके, मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ। ओके, MSCI इस इंडेक्स की फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिखा दिया, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स। इस इंडेक्स क्या होता है ना, हमारे जैसे एनएफटी है उसके हिसाब से यहाँ पे भी ये इंडेक्स काम करता है। बट ये एनएफटी जो है ये क्या करता है ना, इसमें जो स्टॉक आपको लिस्टेड होते हुए नज़र आता है, जो 50 स्टॉक आपको लिस्टेड होते हुए नज़र आ रहा है वो सिर्फ हमारे अंदर वो क्या ना सीमित है, उसमें हम लोग ही देख पाते हैं। बट MSCI इस इंडेक्स के जरिए पूरी ग्लोबल मार्केट का नज़र में आता है स्टॉक। अगर इस स्टॉक में, इस इंडेक्स में कोई स्टॉक ऐड हो जाता है तो ग्लोबल की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आना चालू हो जाता है। और यहाँ पे येस बैंक में एक अच्छा खासा आपको क्या होना, न्यूज आई है जिसमें क्या ना, इसी इंडेक्स में आपको येस बैंक लिस्टेड होते हुए नजर आया। अगर इसी इंडेक्स में आपको येस बैंक लिस्टेड होते हुए नजर आया, उसके बीच वो क्या है, क्या गुड न्यूज है, यहाँ पे गुड न्यूज है क्या, फॉरेन इन्वेस्टर अभी येस बैंक में होगा और एक अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट होगा। समझ गए? ओके, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे केआर आपको अपग्रेडेड आपको जो यहाँ पे है टू सेट केआर हैज़ अपग्रेडेड रेटिंग्स। ये जो रेटिंग्स एजेंसियाँ है केआर, यहाँ पे क्या है ना, येस बैंक लेके कुछ कहाँ गया है, वहाँ पे रेटिंग अपडेट किया है। क्या किया है ना, डेप्थ इन द इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट एंड बैंक्स क्रेडिट प्रोफाइल आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन प्लान। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन प्लान के ऊपर हम लोग कंटिन्यूसली फोकस रखेंगे। जब हमारे अंदर येस बैंक आपने बाइंग कर लिए, हमारी बाइंग का बात सुन के, या आप लॉन्ग टर्म के बना रहे हैं कोई प्लान येस बैंक लेके, तो आपको रिकंस्ट्रक्शन जो प्लानिंग है उसके ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है। अभी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। तो समझ लीजिए, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन जो प्लान है येस बैंक की तरफ से, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है और जो डेप्थ फ्री इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। और क्वार्टर आपको रिजल्ट जैसा आया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हम लोग देखे हैं, और उसी के चलते एक तेज़ी आया जो 18% के आपको प्रॉफिट देके गया। तो आगे में क्या कंटिन्यू रहेगा, ये तो बड़ी सवाल है। इस सवाल की जवाब आज तक कोई भी एनालिसिस, कोई भी रेटिंग एजेंसियां दे नहीं सकता। क्यों? स्पेशली येस बैंक जिसके फंडामेंटल गया अपना तेल लेने, बट उसी के ऊपर अगर बात करते हुए कुछ आपको टारगेट दे जाएगा तो शायद बहुत रिस्क हो सकता है। बट मैं दूंगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिस्क फैक्टर कम करके दूंगा, तो कृपया करके अंत तक देखो। ओके, 14 नवंबर की अगर डिलीवरी क्वांटिटी के ऊपर बात करें तो क्वांटिटी रेट तो 6 करोड़ के ऊपर आसपास हुआ था। बट सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो डिलीवरी क्वांटिटी के ऊपर, डिलीवरी क्वांटिटी का लगभग 3 करोड़ के आसपास यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी। अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो 44.75%। अच्छा खासा डिलीवरी क्वांटिटी, बहुत ही अच्छा खासा डिलीवरी क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हो रहा है। देखिए, इंटरेस्टेड हो रहा है इसका ऐसा मतलब नहीं है 14 रुपये के स्टॉक फिर आपको 18 रुपये में मिलेगा, 18 रुपये के भाव तक पहुँच जाएगा, हो नहीं सकता है।
ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू तो हमेशा हमारे साथ लेके चलना पड़ेगा, बट इस राइट प्राइस से इस स्टॉक को बाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट प्राइस, वो प्राइस क्या है वो जानना जरूरी है। ठीक है, इसमें आप तेज़ी देख के घुस गए, तेज़ी देख के आप निकल गए, हो सकता है आपको एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, बट इज़ अ लॉन्ग, आपको हमेशा येस बैंक में प्रॉफिट कमाना है तो इज़ अ राइट प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला मैं कुछ चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, ये पी रख रहा हूँ मैं बाजार की, इस इंडेक्स की मैं रख रहा हूँ, मैं एनएफटी की आपको पी सामने रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ पहले बता दीजिए। पहले मैं ये चीज़, पहले मैं आपको सेकंड दिखाऊंगा, पहले मैं बाट आपको वेटा को दिखाऊंगा, बीटा को दिखाऊंगा। बीटा को क्यों दिखाऊंगा वो आपको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बीटा क्या है अगर नहीं पता आपको बता दूँ, ठीक है। ओके, बीटा क्या है, देखिए बीटा आपको, अगर एनएफटी को आप वन बीटा पकड़ लीजिए, ठीक है, तो आपको स्टॉक की बीटा देखना पड़ेगा। स्टॉक की बीटा यहाँ पे क्या, -0.25, -0.15। अगर एनएफटी ने 10% की तेज़ी दिखा दी तो ये कितना दिखाएगा, ये दिखाएगा अपना 1% से भी कम, क्योंकि इसकी बीटा देख पा रहे। तो आपको ये हाई बीटा तब तक स्टॉक नहीं था 3 इयर्स में, 1 इयर्स में भी आपको हाई बीटा नज़र नहीं आया। जहाँ पे आपको 1 में आपको निफ्टी तो अच्छा खासा आपको बीटा नज़र में आया, बट यहाँ पे क्या है ना, मंदी नज़र में आया है। तो आपको बाज़ार के साथ इसके कंपेयर हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे स्टॉक हमें बाज़ार की तो साथ दे ही नहीं रहा है। बाज़ार तेज़ी दिखाएगा तो स्टॉक तेज़ी दिखाएगा, अपना मन है, या मंदी भी दिखा देगा। तो हमें बुल रन में इसकी बीटे की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। तो बाजार ऊपर जा रहा है, स्टॉक में भी ऊपर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो बीटा इसके खिलाफ है, बुल रन है, बट हमें यहाँ पे बीटा कोई भी मदद नहीं कर रहा है। येस बैंक की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ गया मैं पी में, देखिए पी लगातार बढ़ रहा है, पी लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बीटा दिखा दिया हूँ, जहाँ से एक बाजार ऊपर जा रहा है तो इंडेक्स आपको येस बैंक ऊपर जाने हुए नज़र नहीं आ रहा है। बट ऐसा क्या होता है ना, बाजार जब नीचे आता है तो 42 रन में जो येस बैंक आपको इसमें इंडेक्स का साथ दे देता है। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल पी इतना हाई में चल रहा है, कभी भी करेक्शन हो सकता है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, येस बैंक से अगर आपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ भाई, बहुत टाइम है हमारे पास येस बैंक को राइट प्राइस से उठाना, ठीक है। ओके, आपकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जहाँ पे आ रेसिस्टेंस सपोर्ट, तो आप रेसिस्टेंस, तीनों रेसिस्टेंस के ऊपर नज़र डालिए आप। 14.05, 13.55, 13.15, ये है अपना सपोर्ट। अभी कहाँ चल रहा है, 14.45, इसमें क्लोजिंग दिए ना, तो आपको 14 एक क्या देगा ना, एक सपोर्ट की काम करेगा। बट कितना सपोर्ट की काम करेगा वो तो देखने की बात है, बट इसे काम कर सकता है। बट 13.55 इस थोड़ा सा कम दे सकता है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा आपको क्या ना कवरिंग नहीं आते हुए नज़र आएगा, इसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। और उसके बाद ये भी दमदार सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। उसके बाद हमारे 12 रुपया 25 पैसे से आपको 12 रुपया, इस जो जोन है, इस जोन कहता है बाइंग जोन। येस बैंक के लिए बाइंग जोन क्या हो सकता है, 12 रुपया, 12.25 या 20 ऐसी पॉइंट आप पकड़ लीजिए। येस बैंक हो सकता है मस्ट पिक, वहाँ पे पिक कर सकते हो। वैसे रिस्क रिवार्ड की रेशो जो होगा वो बहुत कम होगा, और रिवार्ड जो मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा है। ओके, रेसिस्टेंस के बारे में बात करूँ, अगर स्टॉक में ऊपर जाना है तो आपको 14 के 15 रुपीज़ की, 15 रुपीज़ की इस जो लेवल है ना, इसको पहले ब्रेकआउट करना पड़ेगा भाई, इसके ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इंटरेस्टेड रहा, ऐसा अच्छा खासा कुछ न्यूज आ जाए तो ही हो सकता है इसके ऊपर जाए। बट बाजार अगर करेक्शन दिखाएगा तो दमादम इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नज़र आएगा, ठीक है। तो आप हमें क्या करना चाहिए, देखिए अगर निचले लेवल से अपने बाइंग करके रखे तो आपके लिए 15.30 इस पॉइंट से हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, या आप इंतज़ार कर सकते हो। अच्छा, अगर रन रहा कंटिन्यू बुल रन तो आपको और भी कुछ प्रॉफिट दे के जा सकता है, बट ऐसा सेफली प्रॉफिट हो सकता है 15.30 इस लेवल। ओके, और अगर बाइंग करना चाहते हो तो आपको करना है, स्टार्ट करना है। देखिए आप अगर येस बैंक को चूज़ करना चाहते हो, आप 10,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए 2 SIP होना चाहिए, 2 SIP। एक 13.30, इसमें आप
5000 की इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है। 13.30 इसमें पॉइंट से आपको क्या करना है ना, 5000 रुपये इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मैं जो 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा, मैं तो इस येस बैंक में इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी राय नहीं दूंगा। 10,000 इज एनफ फॉर येस बैंक। अगर उसके ऊपर गिरावट आई तो आपको सेकंड एसआईपी जो होगा वो 12.50 के नीचे होगा। 12.30 इसी लेवल से और एक एसआईपी मार दीजिए, कंप्लीट अपना 10,000 रुपीज़ एंड वेट करिए। आपको फिर जो 15.38 इसी लेवल आएगा तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बट बुल रन कंटिन्यू रहा तो हम लोग अलग फैन सोचेंगे, अगर बुल रन कंटिन्यू नहीं रहा तो हमारी यही स्ट्रेटेजी काम में आएगा। उम्मीद होगा जब आप इन्फॉर्मेशन आप इस सारे एनालिसिस समझ गए। अगर समझ नहीं गए तो कमेंट करिए, बताना, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।